आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर में कहाँ वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मान लिया कि ये एक कनकेव मिरर है जिसका ध्रुव है, पोल है P, जिसका फोकस पॉइंट है F और जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है C, और इसको मान लेते हैं कि अनंत की दूरी है। वस्तु पहले अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। जब वस्तु अनंत से आगे बढ़ती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इधर बढ़ता है। उसके बाद वस्तु जब चली जाती है वक्रता केंद्र C पर, तो उसका प्रतिबिंब भी आ जाता है वक्रता केंद्र C पर। उसके बाद वस्तु जब वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में जाती है, तब उसका प्रतिबिंब चला जाता है C और अनंत के बीच में। उसके बाद वस्तु जब चली जाती है F पर, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब चला जाता है अनंत पर। उसके बाद वस्तु जब आगे बढ़ती है, यहाँ से फोकस और पोल के बीच में जाती है, तब उसका प्रतिबिंब बन जाता है दर्पण के पीछे बन जाता है। और वस्तु जब P पर पहुंचेगी तब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। यह समतल दर्पण के समान काम करेगा, वहीं पर उसका काल्पनिक प्रतिबिंब एकदम बराबर बनेगा। तो ये हो गया कि कहाँ वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका चार्ट है। अनंत पर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब, अनंत और C के बीच में वस्तु तो फोकस और C के बीच में प्रतिबिंब, C पर है वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो वहीं पर बन जाएगा उसका प्रतिबिंब। वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में जब वस्तु है तो C और अनंत के बीच में बनेगा। फोकस पर जब पहुंचेगी वस्तु तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब पहुंच जाएगा। फोकस और पोल के बीच में रहेगी तो दर्पण के पीछे बनेगा। और P पर अगर वस्तु पहुंच जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, P पर ही बन जाएगा, पोल पर। अगर P पर हम ले जाते हैं किसी वस्तु को, तो वहाँ पर ये मिरर, कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर, जो भी मिरर हो, वो समतल दर्पण की तरह से काम करता है और वहीं पर उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका इमेज कैसा बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब जो F पर बनेगा वो एकदम पॉइंट जैसा बनेगा, छोटा। उसके बाद छोटा होगा, वस्तु यहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर सबसे छोटा पॉइंट जैसा है। वस्तु यहाँ से आगे बढ़ेगी तो उसका प्रतिबिंब यहाँ से बढ़ना चालू होगा, बड़ा होगा। बढ़ते बढ़ते वस्तु जब C पर पहुंचेगी तो उसका प्रतिबिंब जाकर के C पर, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिल जाएगा। यहाँ से वस्तु जब आगे बढ़ेगी तो अब जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब इधर बनेगा। उसके बाद वस्तु जब F पर पहुंचेगी तो वस्तु रहेगी छोटा सा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा बहुत बड़ा, अनंत जैसा। इसके बाद वस्तु अगर F से भी आगे बढ़ती है तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और वस्तु जब P पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों का साइज एक जैसा हो जाता है। ये तो हो गया छोटा और बड़ा। अब उल्टा सीधा ये है कि अनंत से लेकर F तक वस्तु का जो जोन है वो रियल उल्टा इमेज बनने का जोन है। यहाँ से यहाँ तक उल्टा इमेज बनेगा, बल्कि उल्टा इमेज ये जो है, हाँ, यहाँ तक, यहाँ से अनंत से लेकर के F तक के बीच में पूरा उल्टा ही बनेगा। लेकिन F से P के बीच में जाएंगे तब वो इमेज सीधा हो जाएगा। अब रहा काल्पनिक और वास्तविक का। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण में यहाँ से लेकर के F तक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और F और P के बीच में वस्तु को जब रखते हैं तो दर्पण के पीछे उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।